यू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के ऊपर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कई सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स डालते रहते हैं। आज जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंडिया का करंट अफेयर जनवरी मंथ का। तो इसके अंदर लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, पूरे मंथ के बेस्ट 500 क्वेश्चंस। उसकी 3-4 वीडियो हम लेके आएंगे, ये उसका फर्स्ट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम टिक करेंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा और इतने अगर हम पूरा समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो आई होप आप समझेंगे इस बात को, और सिर्फ हम इसमें क्वेश्चन टिक करेंगे और चलेंगे आगे। हाल ही में पेप्सिको और केयर द्वारा शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत किस देश में की गई? तो इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी भारत के अंदर। ठीक है, महिलाओं को कृषि से जोड़ने के लिए अभियान है, तो ए करेक्ट आंसर है इसका भारत। हाल ही में जनवरी में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर रख दिया गया है अमृत उद्यान। क्या नाम रख दिया? अमृत उद्यान। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर आपका है बी। हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये टीम थी इंग्लैंड। कौन सी टीम थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराया है और पहला T20 खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंटेल इंडिया, विप्रो इंडिया, कौन सा होगा? तो इसमें इंटेल इंडिया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही है, मतलब 1 और 2 ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो डी आंसर अपना करेक्ट होगा इसमें। हाल ही में भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश है? ये देश है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है भैया? दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, आपको पता था कि चीते लाए गए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हर साल लाए जाएंगे 12 चीते, तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुए हैं? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये शुरू हुए अपने मध्य प्रदेश के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप ये खिताब जीता है जर्मनी ने। जबकि T20 क्रिकेट की बात करें तो भारत ने किस टीम को हराया? इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीता था। ठीक है, चलिए। हाल ही में जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का मैन सिंगल टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, देखो 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और US ओपन। ठीक है, एक और होता है, मैं अभी भूल रहा हूँ नाम। ठीक है, तो वो नाम जीता है, वो इनाम जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगला देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का महिला का खिताब किसने जीता? ठीक है, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ठीक है, चलिए आइए। ये है एरिना सबेलेंका है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरिना सबेलेंका। इन्होंने कजाकिस्तान की एरिना रायबकीना को हराया है। ठीक है, इन्होंने सेकंड वाली को हराया है। ठीक है, तो एरिना सबेलेंका ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे। हाल ही में किसके द्वारा NCC के 75वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक चिन्ह जारी किया गया है? तो ये स्मारक चिन्ह किसके द्वारा जारी किया गया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया है। 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया इनके द्वारा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी। ठीक है, आई होप करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा आपको। अगला। हाल ही में लौह पुरुष साबिर अली का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, चलिए बताइए। उनको सम्मानित किया गया था 1981 में। ठीक है, किस वक्त शामिल किया गया था? 1981 में। ये 1981 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकाथलॉन स्वर्ण जीतने वाले भारत के आयरन मैन थे। ठीक है, तो 1981 टोक्यो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था, साबिर अली। ठीक है, 81 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था। निम्न में से कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो कौन सा देश है ये देश है भैया कनाडा। कौन सा देश करेगा?
कनाडा देश ये करेगा। ठीक है, इनका कंपनी का नाम है ज़ानाडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर कनाडा है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान का कांग्रेस, इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते जाते हैं, ध्यान रखना। कहाँ आयोजन किया गया? ये आयोजन किया गया अहमदाबाद में। किस शहर में आयोजन किया गया? अहमदाबाद में। ठीक है, अगला देखते हैं हम। हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? प्रवासी मतलब जो बाहर से आते हैं ना, उनका सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा। हाल ही में जनवरी 2023 में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम का आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया पेपर न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली है ना। थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम, ध्यान रखना कहाँ है? न्यू दिल्ली। अगला, हाल ही में जनवरी 2023 में गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो ये सीईओ है माधवेंद्र मिश्रा जी। कौन है? माधवेंद्र मिश्रा जी। अश्नीर ग्रोवर तो शार्क टैंक इंडिया के शार्क थे। ठीक है, तो आंसर अपना माधवेंद्र सिंह जी। डैश राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ये कौन सी टीम के थे अपने को वो बताना है। ठीक है, चलिए, ये थे भैया फ्रांस के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे ह्यूगो लॉरिस। कौन सी टीम है? फ्रांस। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? तो कौन से देश के साथ किया ये अपने को देखना है। तो ये किया है जापान के साथ में। किसके साथ में किया भैया? जापान के साथ में। कौन सा अभ्यास है? वीर गॉर्जियन। कौन सा अभ्यास? वीर गॉर्जियन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलें आगे, चलिए। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में जनवरी 2023 में समाधान लॉन्च किया है, जो ऑयल पाम के किसानों के लिए एक समाधान केंद्र है। ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है ये? गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गोदरेज। समाधान लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े थे? तो किस पेशे से जुड़े थे आपको बताना है। ये थे भैया डॉक्टर। कौन थे? डॉक्टर थे ये। ठीक है, इसलिए इनको क्या दिया गया भैया? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चले आगे। ORS गोल्ड के लिए इन्होंने बनाया था। चलते हैं आगे। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सम्मानित किया गया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी करेक्ट है। हाल ही में भारत ने किस देश को एक नोटिस जारी कर 1960 के सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है? तो किसको नोटिस जारी किया है? पाकिस्तान को, क्योंकि सिंधु जल जो संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है और हमेशा मुद्दा बना रहता है इसका। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा मंत्रालय है ये? ठीक है, चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ाना है, ये है भैया आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष, जो आयुर्वेदिक, यूनानी, हस्तशिल्प, ये इस प्रकार की 5 पद्धतियाँ उनको मिलाकर बनाए। उस मंच का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा पायलट मोड में भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटलाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है? यूविन है। क्या नाम है इसका? यूविन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये महिलाओं और बच्चों की टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है ये? न्यायमूर्ति सबीना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हिमाचल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक शिक्षुता प्रशिक्षण ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। तो आपको इस कंपनी का नाम बताना है। ये कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये करेक्ट आंसर है इसका।
ठीक है। अगला, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी की है। तो कौन से बैंक ने टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी की है? यह है ICICI बैंक, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन डीलर्स के लिए। आंसर क्या है? ICI। किस लघु वित्त बैंक NFC ने हाल ही में स्वाइप नामक अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है ये है भैया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी है। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत सभी लेन देन को रोकने का निर्देश प्राप्त किया है। तो कौन से बैंक को RBI ने बोला है? तो कौन सा बैंक है ये? SBM बैंक। कौन सा है? SBM बैंक, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है? SBM बैंक। अगला, जनवरी 2023 में जारी द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स 2022 के अनुसार भारत ने 2020 में जैविक खेती के विस्तार में विश्व स्तर पर डैश स्थान हासिल किया है, जबकि डैश सूची में सबसे ऊपर है। तो जैविक खेती में भारत कौन से नंबर पर है? भारत है तीसरे नंबर पर और अर्जेंटीना है सबसे ऊपर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? C, तीसरा और अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए, जनवरी 2023 में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति का गठन, निरीक्षण समिति का गठन किया गया है और ये किसके मामले में करेगी? ठीक है, तो ये समिति का प्रमुख कौन होगा? इस समिति का प्रमुख होगा MC मैरीकॉम। कौन प्रमुख होगा इसका? MC मैरीकॉम, रेसलिंग फेडरेशन की जांच के लिए, ठीक है। तो इसका हेड कौन होगा? MC मैरीकॉम। अगला, चीन के बाद TRADE+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? TRADE+1, ठीक है। तो कौन सा देश है ये? भारत देश है। आंसर क्या है इसका? भारत देश है। करेक्ट आंसर इज इंडिया। अगला, हाल ही में खबरों में रही ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो ओडेसा पोर्ट सिटी स्थित है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन में रूस बमबारी गिरा रहा था, तो ओडेसा पोर्ट ये किधर है? यूक्रेन में है। अगला, किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये थे भैया संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, UN। डी करेक्ट आंसर हमारा। हाल ही में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ममानी महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है। तो ध्यान रखना, लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का CEO नियुक्त किया गया है? किसको? टाटा ट्रस्ट का। टाटा ट्रस्ट का है सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है, टाटा ट्रस्ट। चलिए, प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? डेटा सिक्योरिटी, ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी को। करेक्ट आंसर 28 जैन। हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कब? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। करेक्ट आंसर है हमारा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। आइए, डरबन में होगा है ना, दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में जनवरी 2023 में भारत ने रेडियो और TV प्लेटफॉर्म में विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र, जहाँ पर टेलीविज़न के प्रोग्राम के एक्सचेंज के लिए ये समझौता है। 5 दिवसीय SCO फिल्म महोत्सव, SCO फिल्म महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये शहर मुंबई। कौन सा है? मुंबई। तो करेक्ट, ये ध्यान रखना, ये कहाँ कहाँ आयोजन हो रहे हैं सम्मेलनों के, ये आते हैं एग्जाम में। हाल ही में किसने ICC सर गॉरफिल्ड सॉबर्ट्स पुरस्कार जीता है 2023 का? जनवरी 2023 का। ये जीता है बाबर आजम ने। किसने जीता है? बाबर आजम ने, ठीक है। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बने हैं बाबर आजम, ठीक है। और ये वाला पुरस्कार भी जीता है इन्होंने।
जनवरी 2023 में कर्तव्य पथ पर भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब्दे फतेह अल सीसी उपस्थित रहे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये राष्ट्रपति हैं मिस्र के। कहाँ के हैं? मिस्र के। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 42 का ए हो जाएगा। हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अमूल का नया अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। तो ये है श्यामल भाई बी पटेल। श्यामल भाई बी पटेल। ओके, चलिए। हाल ही में वीर गॉर्जियन 2023 संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ संपन्न किया गया? कौन सा है? वीर गॉर्जियन 2023 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जापान के साथ किया गया। किसके साथ? जापान के साथ। किस राज्य में भारतीय नौसेना ने हाल ही में 6 दिवसीय मेगा सैन्याभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया है? तो एम्फेक्स कहाँ किया है? ये किया है भैया आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया है, भारतीय नौसेना ने किया है ये। ओके, चलिए। हाल ही में किसने आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जीता है भैया मार्को येंसन ने। ठीक है, किसने जीता है? मार्को येंसन ने जीता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना है, और एक दिवसीय बाबर आजम चुने हैं, और T20 का चुना है भारत के सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ओके, चलिए। ठीक है, तो आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो मार्को येंसन हो गया, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? सूर्य कुमार यादव, और इमर्जिंग बोले तो मार्को येंसन। ठीक है, चलिए। हाल ही में स्मारक योजना के तहत सरकार कितने स्थलों को निजी क्षेत्र को सौंप देगी? तो कितने स्थल है ये? 1000 स्थल ऐसे हैं जिनको निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है अपना? 1000। हाल ही में आसिफ शेख ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? ये क्रिकेटर हैं नेपाल के। स्पिरिट ऑफ, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आते हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड कहाँ के हैं? नेपाल के। नेपाल के देखो देश क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन इसके क्रिकेटर का नाम आ रहा है, तो ध्यान रख लेना विशेषकर। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है ये? ये देश है न्यूजीलैंड, जो अपने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करेगा डेबी एच मेडल दे करके। ठीक है, चलिए आइए। हाल ही में कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है? नॉमिनेट हुई है फर्स्ट एशियाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, तो ये कौन सी है भैया? मिशेल यो। कौन सी है ये? मिशेल यो है। इनकी फिल्म थी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट एशियाई इनको बनी है, इनको नॉमिनेट किया गया है, इनाम मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, चलें आगे। चलिए। हाल ही में अमेरिकी हमले में इस्लामिक स्टेट समूह का वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी किस देश में मारा गया? तो ये मारा गया था सोमालिया के अंदर। कहाँ? सोमालिया के अंदर। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का देश है सोमालिया। जनवरी 2023 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को डैश रुपए का दान दिया। कितने रुपए का दान दिया है? 5 करोड़ रुपए। कितने का? 5 करोड़ रुपए का। ठीक, देखो भैया करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जिसमें कई सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, कई सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हमको डिस्कस करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ना बहुत ही गिमिकी और बहुत ही हास्यास्पद प्रकार के करंट अफेयर भी पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए जैसे ये कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। अगला, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन दिया है? तो कौन सा राज्य है ये? ये राज्य है बिहार। ठीक है, कौन सा राज्य है? बिहार। ओके, अगला। हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? ये जुड़ा है मत्स्य पालन से। किससे जुड़ा है भैया? मत्स्य पालन से जुड़ा है। ये एक फिशिंग की एक पद्धति है जिसमें वैसल से जुड़े एक ऊर्ध्वाकार जल द्वारा, है ना, सीधा जो जाल होता है उसके द्वारा खुले पानी में मछली के घने समूह को पकड़ा जाता है। सीधा का सीधा जाल होता है ये। ठीक है, तो उसका नाम है ये, है ना, पर्स सीन।
आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जैम, जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का नाम क्या है? इनका नाम क्या है? यह है इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक, ठीक है। तो किस किस का नाम दिया गया है? आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जैम और जीएसटीएन, ठीक है। ये बहुस्तरीय समूह है जिसने भारत में डिजिटल परिवर्तन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इनको कलेक्टिवली क्या बोल दिया गया है? इंडियन स्टैक। ओके, अगला, किस कंपनी ने हाल ही में खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड में लगभग 1497.5 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर 100% हिस्सेदारी हासिल करने की योग्यता की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी है ये? ये है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। कौन सी कंपनी है? इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस बैंक ने हाल ही में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए पेटीएम के साथ अपनी साझेदारी समाप्त की है? तो कौन सा बैंक है ये? सिटी बैंक है। कौन सा है? सिटी बैंक, ठीक है। ध्यान रखना, सिटी शहर वाला नहीं है, ये सिटी बैंक है। हाल ही में स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है? ठीक है, स्मारक मित्र योजना, ये मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। पहले ये पर्यटन मंत्रालय के अधीन था, अभी किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला, कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? कौन सी संस्था जारी करती है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जारी करती है आरबीआई। कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है सॉवरेन बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए चले आएंगे, अगला देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना? आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये थे भैया बाबर आजम। ये ओडीआई प्लेयर है। टेस्ट में था बेन स्टोक, टी20 में सूर्य कुमार यादव और इमर्जिंग प्लेयर की बात की जाए तो वो है मार्को येंसन। कौन है? मार्को येंसन करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने लोग हैं ऐसे हैं 6 लोग हैं, ठीक है, जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा। अगला, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इंट्रानेजल मतलब नाक में डाली जाएगी, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इनकोवैक। क्या नाम है इसका? इनकोवैक नाम है इसका, और ये नेजल के थ्रू डाली जाएगी, ध्यान रख लेना इसका, ठीक है। चलो, जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के कितने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, कितने विजेता हैं? ये विजेता है 25 भैया, ठीक है, 25 विजेता है। 26 जनवरी 2023 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? शायद क्वेश्चन गलत छप गया है, ठीक है, क्वेश्चन गलत छप गया। 74वां गणतंत्र दिवस है, ठीक है, ऑप्शन गलत आ गए, 74वां करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए, अगला, हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के मामले सामने आए हैं? किस राज्य में नोरो वायरस के मामले सामने आए? तो ये राज्य है केरल। कौन से है? केरल, ठीक है। ये गैस्ट्रोटेस्टाइनल बीमारी फैलाता है, ठीक है, उल्टी दस्त, पेट दर्द, ये सब चीज़ें होती है इसमें, नोरो वायरस में। केरल में है ये। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी। कब मनाते हैं भैया? 26 जनवरी को। आंसर क्या है हमारा? 26 जनवरी। हाल ही में किसे आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुने गए थे भैया? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, ठीक है। चलिए, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? ये निर्माण किसने किया है बताना है आपको। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। चलिए देखते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे ने नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो मध्य रेलवे के महाप्रबंधक है अपने नरेश लालवानी जी। नरेश लालवानी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना है? तो भारत के ऐसे कौन से कवि हैं जिनको चुना है? यह है अभय कुमार। कौन है? अभय कुमार, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? अभय कुमार।
चले आगे। आइए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो कौन है ये है भैया राजा जे चारी। कौन है? राजा जे चारी। भारतीय अमेरिकी मूल के सदस्य हैं ये, और अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर पद पर जाएंगे। किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 पर घोषणा की कि वह 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ करेगी? कौन से राज्य ने शुरू की है ये शुरू किया छत्तीसगढ़ ने। बाकी राजस्थान में कब से चली रही है बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, जिसमें महिलाओं को 4,500 और पुरुषों को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? शंघाई ये किया जाएगा मुंबई के अंदर। का मुंबई के अंदर, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुंबई। हाल ही में जूली टर्नर को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किस देश में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया गया? जूली टर्नर, यह है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो जूली टर्नर कहाँ है? नॉर्थ कोरिया में जाएगी ये। हाल ही में किस राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो जो अधिनियम है के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? कौन से राज्य ने ये उठाया मुद्दा? ये उठाया असम ने। भाई कई बार होता ना कि बच्चों को भेज दिया जाता है या 14 से कम उम्र की एज में उनकी शादी करा दी जाती है, तो वो पॉक्सो के अंदर आएगा, ठीक है, पॉक्सो कानून के अंदर वो आएगा। ये लागू किया असम ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। चलिए, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला प्रथम देश बना है? कौन सा देश है ये देश है भारत। क्या आंसर है इसका? भारत करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए, कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है? फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान ये है भैया कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान है ये, ठीक है, अपना आंसर कजाकिस्तान है, ठीक है, शतरंज से संबंधित है ये। चलिए, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी CMEC ये कहाँ किया जाएगा भैया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर ये किया गया कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक में। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये पार किया है 10 मिलियन को। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है। चलिए, हाल ही में विश्व बैंक ने सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो ये देश कौन सा भैया? बांग्लादेश है, तेजी से जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने नगर पालिका बॉन्ड से संबंधित सूचना के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये है भैया कौन सा है? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की थीम क्या है? इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसकी थीम क्या है? मार्चिंग टुवार्ड्स अमृत काल एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसकी थीम रखी गई है। ठीक, क्या रखी गई? इसकी थीम में रखी गई है, ठीक है। चले आगे, आइए, भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये कर्मी है 47। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आ जाते हैं। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रसार मीडिया ने ये किए हैं भैया मिस्र की मीडिया के साथ, ठीक है। चलिए, पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? हाँ, फर्स्ट इंडियन स्टैक डेवलपर ये किया गया दिल्ली के अंदर। कहाँ? दिल्ली के अंदर। चलिए, कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? मेगा इवेंट भारत पर्व का कौन सा मंत्रालय है? पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, ये करेक्ट अपना आंसर है।
क्वेश्चन है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। कौन सी फिल्म है ये? द एलिफेंट विस्पर्स। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के उसमें नॉमिनेट हुई है ये कैटेगरी में, ठीक है। अगला, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? ये थीम बतानी है आपको, ठीक है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। ये हमारी थीम है 2023 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मतदाता दिवस आता है कब? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है भैया क्रिस हिपकिंस ने। किसने? क्रिस हिपकिंस करेक्ट आंसर है हमारा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्या है? इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। ये जीता है आन सी यंग ने। किसने जीता है? आन सी यंग ने ये खिताब जीता है। और ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू हुआ है? 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, ये शुरू है दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर। यहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक से जो चीज़ें बनती है उसको नहीं यूज़ किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो ये जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है किसने? झारखंड राज्य ने। अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी गई है? तो कितने रक्षा कर्मियों को दी गई है? 412 रक्षा कर्मियों को, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा? 412। अगला देखते हैं। हाल ही में महिलाओं की IPL नीलामी के लिए कुल कितने रुपए की सफल बोली लगाई गई है? तो ये लगाई गई है 4670 करोड़ की, ठीक है। 4670 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई गई, ओके। अगला, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई है? कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 106, जिसमें से 6 है पद्म विभूषण, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, हाल ही में 2022 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, T20 टीम ऑफ द ईयर में से किसे जगह मिली है ना? भारत की कौन से उसको जगह मिली है, कौन से प्लेयर को जगह मिली है? तो कौन कौन है? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली। तो ये सारे के सारे हैं, उपरोक्त सभी को इसमें जगह मिली है, ठीक है। हाल ही में गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी किस राज्य में पुलिस महानिदेशक पद पाने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो कौन से राज्य में है ये है पंजाब राज्य में। कौन से? पंजाब। गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा, ठीक है, पंजाब में। भारत निम्न में से किस देश को डीजल आपूर्ति मैत्री पाइपलाइन IBFPL के माध्यम से भेजेगा? ठीक है, डीजल आपूर्ति इस पाइपलाइन के नाम से भेजेगा। किसको भेजेगा? बांग्लादेश को भेजेगा, ठीक है, डीजल आपूर्ति करेगा। अगला, भारत की थल और वायुसेना व नौसेना का 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ किया गया भैया? आंध्र प्रदेश में किया गया ये, ठीक है। तो जल थल नभ तीनों सेनाएं इसमें शामिल थी। तो ये थी हमारा पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे पार्ट सेकंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। गाइज, आपका सब्सक्राइब करना हमको आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आपका जा कुछ नहीं रहा, हम आपसे कोई पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करो। कोई व्यक्ति दिन रात जाग कर आपके लिए वीडियो तैयार करता हो तो आपको उसको सराहना करनी चाहिए, उसको प्रेज़ करना चाहिए। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।